बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने वेव्स का टॉपिक शुरू किया था, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी वेव्स की, याद है? डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेव। बहुत सी मिसालें हमने ली थी। आपकी बुक में एक फिगर है पेज 232 पे या 230, वो रस्सी वाली, वो निकाल के रख लें सामने। हमने कहा था हम रस्सी को ऊपर नीचे झटका देंगे तो इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। रस्सी जब ऊपर जाएगी, जब रस्सी को ऊपर झटका देंगे तो रस्सी ऊपर चली जाएगी, जब रस्सी को नीचे झटका देंगे तो रस्सी। लेकिन ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये अपनी जगह पे रहता नहीं है, ये आगे जाता है। तो हमने सबसे पहले अगर ये क्रिएट किया था, तो जब ये हमने क्रिएट किया था, ये इस वक्त यहाँ था, ये तो आगे चला गया, फिर ये हमने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि ये पहले वाला था, ये आगे चला गया, ये हम क्रिएट कर रहे थे। फिर जब हम ये तीसरा क्रिएट करने लगे तो ये पहले वाला यहाँ पहुँच गया, दूसरे वाला यहाँ, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले ये जो सबसे दूर गया हुआ, ये सबसे पहले बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद हम रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हैं और ये चीज़ क्या हो रही है, आगे ट्रैवल कर रही है। जब भी तो हमने कहा था डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन दैट ट्रेवल्स, दैट रस्सी ट्रैवल नहीं करेगी, डिस्टर्बेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और यही मिसाल दी थी कि जब खड़े हुए पानी में आप पत्थर डालते हैं तो आपको यूँ लगता है कि पानी आगे जा रहा है, वो पानी आगे नहीं जा रहा होता, पानी ऊपर नीचे हो रहा होता, सही। फिर हमने इसकी डिवीजन की थी, क्लासिफिकेशन की थी। एक तो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की बेस पे कितनी टाइप्स थी, 3 थी, 3 नहीं थी, यहाँ 2 थी। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम की पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से ही आगे क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये रस्सी ऊपर नीचे हो रही है, जब ये आगे जाएगी, रस्सी ऊपर नीचे नहीं होगी तो ये वेव आगे, पानी ऊपर नीचे होगा तो पानी की वो डिस्टर्बेंस आगे जाएगी, वरना आगे। तो ये पानी या रस्सी क्या है, मीडियम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें क्या चीज़ ऑसिलेट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लैला मजनू की फील्ड, हीर रांझा की फील्ड, ये यूसुफ खान शेरबानो की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर हमने कहा था एक क्लासिफिकेशन और है ऑन द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। वो क्या थी, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर, ये पार्टिकल है और वेव इधर जा रही है, वेव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने कहा था ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। और अगर पार्टिकल की वाइब्रेशंस वेव के पैरेलल है, वेव भी आगे जा रही है, पार्टिकल भी इधर ही आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और हमने कहा था साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और बेसिकली साउंड वेव को ही बेस बना के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की 3 टाइप्स बनाई गई। पहली इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, इंफ्रा, बिलो सोनिक, इंफ्रासोनिक। कब पढ़ोगे तुम लोग, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा। बिलो सोनिक, बिलो ऑडिबल, बिलो 20 हर्ट्ज, वो क्या थी, इंफ्रा। उसकी एग्जांपल क्या थी, अर्थक्वेक। और सोनिक या ऑडिबल वो क्या है, 20 to 20,000 जो हमारी आवाज़ है, ह्यूमन वॉइसेस। और अबव 20 किलो हुआ क्या थी, अल्ट्रासोनिक। उसकी एग्जांपल क्या थी, अल्ट्रासाउंड, सही है। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ये रस्सी वाली वेव है। इसमें होता क्या है, डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, डिस्टर्बेंस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्टर्बेंस बनता है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, उर्दू में फराज।
अहमद फराज को जानते होंगे आप लोग, नहीं नहीं जानते? सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, बड़ी मशहूर गज़ल है उसकी, बहरहाल इंतकाल हो गया अभी। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। ना तुम लोग को शायरी आती है, ना तुम लोग पढ़ते हो, ना तुम लोग खेलते हो, तुम लोग करते क्या हो यार सारा दिन है, करते क्या हो? अच्छा, और ये जो पैटर्न नीचे हो जाता है मीडियम के इक्विलिब्रियम पोजीशन के, ये क्या कहलाता है? ट्रफ, न शेप और, तो ये वो अहमद फराज नहीं है, ठीक है, ये हमारी वेव वाला फराज है। तो इसमें तो ये बन रहा होता है क्रेस्ट, और तो ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है ना, कि ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लास्ट टाइम आपको समझाया भी था, कहीं पे पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन, उर्दू में कहेंगे दबाव या पिचकाव। कहीं पे पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं तो क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन, खोलाव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन, वेयर एज ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। अब जिस तरह हमने ऑसिलेशंस पढ़ी थी उसमें कुछ टर्म्स थी इंपॉर्टेंट ना, जो बार बार आती थी, इस तरह वेव्स में भी कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले वही फ्रीक्वेंसी, याद है वहाँ भी पढ़ी थी, क्या थी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस में? हाँ? एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। इसी तरह यहाँ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, वेव कोई प्रोड्यूस कर रहा है ना, रस्सी को ऊपर नीचे झटक रहे हैं आप, फर्ज करें ये वही एग्जांपल मैंने लिए, ये मैं रस्सी को झटक रहा हूँ, तो कितनी वेव मैंने प्रोड्यूस की? एक वेव क्या है जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आ गया, ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, ये, तो ये मैंने 3 वेव्स प्रोड्यूस की हैं फर्ज करें 1 सेकेंड में, ये मैंने लिखा है ना, सपोज 3 वेव्स इन, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हर्ट्ज। 10 वेव्स 1 सेकेंड में होंगी तो 10 हर्ट्ज, 100 वेव्स 1 सेकेंड में होंगी तो 100 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या था इसका उलट? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 वेव, वहाँ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वेव, ये एक वेव आप कितनी देर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या टाइम पीरियड, सही है। अच्छा, एक डेफिनेशन और भी है, वो बाद में देखते हैं, पहले ये समझ ले वेवलेंथ क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर पॉइंट्स, वेव के कोई भी 2 ऐसे पॉइंट जो सिमिलर हो, क्या मतलब सिमिलर हो? उनकी सेम एक जैसी हालत हो। देखिए ये जो वेव है, याद है बताया था, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अभी ये सारे ऊपर चले गए, यहां पे क्या हुआ है, ये सारे नीचे आ गए। अगर मैं लूँ ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, इसी तरह ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट है, लेकिन क्रेस्ट में भी इनका एम्पलीट्यूड सबसे क्या है? ज्यादा, डिस्टेंस सबसे क्या है? ये एम्पलीट्यूड पे गए में, तो ये दोनों एक जैसे पॉइंट्स हैं, ये दोनों। इसी तरह अगर मैं जीरोस को देखूं, देखो एक जीरो ये रहा, एक जीरो, एक जीरो, ये जीरो और ये जीरो एक जैसे नहीं है, क्योंकि इस जीरो के बाद क्रेस्ट बन रहा है, इस जीरो के बाद ट्रफ बन रहा है। इस जीरो के जैसा जीरो कौन सा है? ये वाला, इसके बाद भी क्रेस्ट बन रहा है, इसके बाद, तो ये दोनों एक जैसे पॉइंट है, ये एक वेव, मैंने यही कहा था। तो ये जो एक वेव है, ये जो 2 एक जैसे पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लैम्डा। फर्ज करें ये 1 सेंटीमीटर है, फर्ज कर लें, या 5 सेंटीमीटर है, फर्ज कर लें, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस नापूंगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी लैम्डा ही होगा, क्योंकि ये भी एक जैसे पॉइंट्स हैं। क्योंकि जीरो से जितनी दूर ये पॉइंट है, जीरो से उतनी दूर ये पॉइंट भी है। फर्ज करें ये आप 2 सेंटीमीटर आगे चलें तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर आगे हो गया, तो ये 5 ही रहेगा, समझ रहे हैं? इसी तरह मैं अगर नेगेटिव में ले लूँ तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम और ये नेगेटिव में, इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, वो भी क्या होगा? लैम्डा। समझ आई बात? कोई भी 2 ऐसे पॉइंट जो सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। अभी मैंने आपको शुरू में समझाया ये क्रिएट कैसे हो रहे हैं,
मैं इनको ऊपर नीचे झटक रहा हूं। मैं इसको ऊपर लेके गया था, ये पैटर्न बना, फिर मैं इसको नीचे लेके गया, फिर मैं इसको ऊपर लेके गया, तो दोबारा ये पैटर्न बना। लेकिन मैंने आपको बताया था जो पहला वाला पैटर्न क्रिएट हुआ था वो तो यहाँ पहुंच गया होगा। वो कहाँ पहुंच गया होगा? फर्ज करें ये यहाँ तक है, ये पहले मैंने क्रिएट किया था, फिर ये क्रिएट किया था, और फिर ये क्रिएट किया, यही हुआ ना। तो जो मैंने पहले क्रिएट किया वो यहाँ पहुंच गया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लिया, एक वेव बनी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही एक वेव बन रही है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। ये जो टाइम लिया वेव ने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो क्या उसका टाइम पीरियड। मैं देख रहा हूं एक क्रेस्ट मेरे सामने से गुजरा, अब फिर ट्रफ गुजरेगा, फिर क्रेस्ट गुजरे, तो जो मेरे पास एक क्रेस्ट के बाद दूसरा क्रेस्ट आएगा, तो इसका मतलब एक वेव मेरे सामने से क्या हो गई? गुजर गई। सही है? तो वो जो टाइम वेव ने लिया वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। टाइम इन विच अ वेव, एक तो ये हो गया टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव, या टाइम इन विच अ वेव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। दोबारा मैं कह रहा हूं, रस्सी को देखें, रस्सी में पहले ये चीज मौजूद है बस, बाकी पूरी रस्सी क्या है? फ्लैट है। फिर मैंने रस्सी को नीचे किया तो ये पैटर्न बना था, यानी ये कंडीशन थी, ये जो बना था ये आगे चला गया था, उसके बाद ये बन रहा था। फिर मैंने दोबारा रस्सी को ऊपर किया तो जो पहले बना था वो यहाँ पहुंच गया, जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर। तो ये जो पहले बना था ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस तरह यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लिया वो क्या है? टाइम पीरियड। वो क्या है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेवलेंथ। एक वेवलेंथ के बराबर जो वेव टाइम ले रही है वो भी क्या है? टाइम पीरियड। एक वेव प्रोड्यूस करने का टाइम या एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करने का टाइम, दोनों क्या है? टाइम। जब आप वेव बना रहे होंगे तो आप कहेंगे कि एक वेव बनाने में टाइम कितना लग रहा है, वो क्या होगा? टाइम पीरियड। लेकिन वेव बन गई, जैसे मैं वेव बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे आवाज़ में तो क्रेस्ट और ट्रफ है, क्रेस्ट और ट्रफ नहीं है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, लेकिन बहरहाल तो जो एक क्रेस्ट के बाद दूसरा क्रेस्ट, एक क्रेस्ट एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस जिस टाइम में कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। यहाँ पे क्रेस्ट है, अभी यहाँ पे क्रेस्ट नहीं पहुंचा, सही है? एक क्रेस्ट ने यहाँ से यहाँ, यानी वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ फर्ज करें एक वेवलेंथ है, अभी यहाँ से यहाँ जब ये क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा तो कुछ टाइम लेगा, वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम लेगा। वेव तो कंटिन्यू क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है, वेव रुकती। अभी ये क्रेस्ट यहाँ है और ये क्रेस्ट यहाँ है, तो दोनों के बीच में क्या है? ट्रफ। ये क्रेस्ट आगे जाएगा, ये क्रेस्ट इसकी जगह आएगा, तो ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ इसकी जगह आने में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? वन वेवलेंथ होगा। वो वन वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो वेव टाइम लेगी वो भी क्या होगा? टाइम। समझ गए ना बात? एक वेव प्रोड्यूस करने का टाइम या एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करने का वो क्या है? टाइम पीरियड। बिल्कुल इसी तरह वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ या तो दो एक जैसे पॉइंट का डिस्टेंस है, या तो दो एक जैसे पॉइंट का, या वो डिस्टेंस जो एक टाइम पीरियड में वो कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस जो वेव एक टाइम पीरियड में वो क्या है? वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों को समझिए एक ही तरह की डेफिनेशन है, ये ट्रैवलिंग के हिसाब से। एक वेवलेंथ ट्रेवल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड है, और एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक वेवलेंथ। ठीक, जो चौथी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वेव स्पीड। वेव ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवल करने में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? यही था ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। अभी हमने क्या कहा? एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है? वन वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। तो एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। टाइम की जगह टाइम पीरियड, डिस्टेंस की जगह, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अगर टी 1 अपॉन एफ है तो एफ 1 अपॉन टी है, सही है? तो 1 अपॉन टी की जगह एफ आ गया, वी बराबर हो गया एफ लैम्डा। ये वेव स्पीड हुई। याद रखिए वेव जब ट्रेवल करती है उसकी स्पीड चेंज होती है, लेकिन ये जो स्पीड चेंज होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं होती,
ये किसकी वजह से होती है? फ्रीक्वेंसी तो जो जनरेट कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, अब वही फ्रीक्वेंसी चलेगी, तो स्पीड क्यों चेंज होगी फिर? जब साउंड वेव लेंथ की वजह से, साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, स्पीड क्या होती है? लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, क्या होती है? उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज, वेवलेंथ चेंज होने से स्पीड चेंज होती है, ये होता है।